हेलो ऑल, टुडेज टॉपिक इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्लियर। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बेसिक क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम कैसे रन करते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे वहाँ पे उसको टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देन व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? Working capital is the capital of a business which is used in its day-to-day trading operation, calculated as the current assets minus current liabilities. मीन्स कि बेसिक कंसेप्ट जो आपका वर्किंग कैपिटल का है वो क्या है आपका, कि हमें जो कैपिटल बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसकी हम यहाँ पर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे उसको वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कितने कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टू कंसेप्ट है। एक है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, टू कंसेप्ट वी हैव हियर, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सेकंड वन इज नेट वर्किंग कैपिटल। देन व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपका क्या है, जिसमें हम टोटल करंट एसेट्स को कंसीडर करते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ 1 ईयर टाइम पीरियड। ठीक है, विद इन अ 1 ईयर जिन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे क्या हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, तो जो आपके टोटल करंट एसेट्स हैं वो हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। क्लियर। नेट वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, जब हम उसमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो वो आपकी क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर। इसमें आपके पास अकाउंट रिसीवेबल हैं, अकाउंट पेएबल हैं, तो उनके डिफरेंस से आप वहाँ पर अपनी वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करते हो। क्लियर। तो हमारी वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिक्वायरमेंट है कि हम डेली कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम कैसे वहाँ पे अपना परफॉर्म करते हैं। देन व्हाट्स द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल? तो बेसिक फंडा क्या है, वर्किंग कैपिटल का नेचर क्या है, तो ये आपका हेल्प करता है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, डे टू डे ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करने हैं उसमें हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितने एक्सपेंसेस आने वाले हैं और कैसे हमने उसकी पेमेंट करनी है, फंड्स कहाँ से करेंगे। तो ये सारा टास्क हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर आता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है कि हमें कैसे देखना है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, अगर कोई फंड्स हैं कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कि आप इसकी हेल्प से अवॉइड कर सकते हो अपने फंड प्राइसेस को। आपका बिजनेस है कंटिन्यूस वो रन करता रहे, डे टू डे ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते रहें बेटर वे में, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। बेसिकली ये हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है। हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ जो रिलेटेड है 1 ईयर कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन भी फुलफिल करता है, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ के लिए भी हम इसके बेसिस पे रन करते हैं। ठीक है, कि लॉन्ग रन में हम बिज़नेस को ग्रो कैसे करेंगे, कितना हमें डिस्काउंट देना है, कितने कैश की बिज़नेस में अभी रिक्वायरमेंट है, कितना हम वहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना हमने डेट लेना है, हमारी रेपो है, रेपुटेशन बिजनेस की कैसे रन कर रही है, हमारी कैपिटल कैसे रन कर रही है। तो इन सब को मैनेज करने में वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट है वो हमारी हेल्प करता है। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ये आपको बताता है हाउ कैन यू डिसाइड योर आउटकम लेवल, कि आपका जो डिसाइडिंग फेवरेबल आउटकम लेवल ऑफ द इन्वेस्टिंग मनी फॉर प्रॉफिट इन वेरियस वर्किंग कैपिटल एसेट्स, की आपकी फेवरेबल आउटकम लेवल क्या है उसको डिसाइड करने में। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों का बेस्ट मिक्स क्या होगा उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मीन्स कौन से हैं, किन की हेल्प से हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका ये आपका वर्किंग कैपिटल का मेन ऑब्जेक्टिव है, ये आपकी हेल्प करते हैं ये सब चीज़ें डिसाइड करने में। देन वी हैव हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि शॉर्ट टर्म नीड्स को आप फुलफिल कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल है ये एक सर्कुलर वे में मूवमेंट करता है। ठीक है, वो हम फर्दर इस में करेंगे अभी पीपीटीज़ में आपका। और ये आपका एलिमेंट है कि आप उसमें देखते हो कि आपकी परमानेंसी के लिए आप क्या कर सकते हो रन।
फ्लैक्चुएशंस कैसे आ रहे हैं, लेस रिस्की है, लिक्विडिटी आपकी कितनी रन कर रही है, हर एक इंडस्ट्री में कितनी रिक्वायरमेंट है, मीन्स कि आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट रन के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग रन के लिए, और आपने मूवमेंट कैसे करनी है। क्लियर। इसके बाद है आपका वर्किंग कैपिटल एलिमेंट, कि किस किस एलिमेंट को आप इसमें इंक्लूड करते हो। तो फर्स्ट हियर वी हैव शॉर्ट टर्म, योर कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, मार्केटेबल सिक्योरिटीज योर और लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्सेस। तो ये हमारे करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, ये बेसिक एलिमेंट है हमारी वर्किंग कैपिटल की। और वर्किंग कैपिटल को हम कैसे रन करते हैं, फिर नेट वर्किंग कैपिटल हम अपनी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। इसके बाद है आपका कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मीन्स हियर वी हैव कैश, आपके पास कैश है, जो बेसिकली हमारा इनफ्लो आउटफ्लो कैसे रन करता है, कैसे उसके अकॉर्डिंग हम रन करते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज़ करोगे अपने रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड पे करोगे, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका वर्क इन प्रोग्रेस रन करता है, फिर वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, फिर आप उसको फिर से सेल करते हो और आपको वहाँ पे पेमेंट मिलती है, बिल रिसीव्स होते हैं और फिर से आपको इनफ्लो हो जाता है कैश का। तो आउटफ्लो इनफ्लो कैश का हमारा कैसे रन करता है, वही है हमारा कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि हमें यहाँ पे सैलरी भी पे करनी है, वेजेस देनी है, रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, हमें प्रोडक्शन वर्क यहाँ पे परफॉर्म करना है, फिर फिनिश गुड प्रिपेयर करनी है, उसको सेल करके फिर से आपका बिल रिसीवेबल। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल का, कि हमारा वर्किंग कैपिटल हम कैसे वहाँ पर रन करते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगेन वी हैव हियर द क्लासिफिकेशन, वही सेम कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, टू कंसेप्ट वी हैव हियर, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज योर ग्रोस वर्किंग कैपिटल? इट इज़ योर टोटल करंट एसेट्स इज इक्वल टू योर ग्रोस वर्किंग कैपिटल, कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल में हम टोटल करंट एसेट्स को इंक्लूड करते हैं, जो वर्किंग कैपिटल के हमारे एलिमेंट्स थे उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं करंट एसेट्स के। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल इज़ व्हाट? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज़, कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट के बेसिस पे है कि आप कैसे क्लासिफिकेशन करोगे वर्किंग कैपिटल का। सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम इज रिलेटेड टू योर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्किंग कैपिटल यहाँ पे रन करती है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट इन नेचर, ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो एक फर्म को एक रिक्वायर्ड होती है, कि इतनी रिक्वायरमेंट तो हमें डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वर्किंग कैपिटल की है ही, तो वो आपकी होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब इसमें आपकी रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल रन करती है। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल इज़ व्हाट? कि टेम्परेरी, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई, कुछ इश्यूज हो गए, तो उसकी वजह से जो फर्दर आपको लगा कि हमें कुछ और इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, परफॉर्म करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके टेम्परेरी में आती है। इसमें आपका आएगा सीजनल वर्किंग कैपिटल, स्पेशल वर्किंग कैपिटल, की कुछ सिचुएशन हो गई या किसी पर्टिकुलर सीजन में डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो आपको वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या फिर आपको वहाँ पे कुछ स्टॉक रखना होता है, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिपेंड है टाइम पे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पे, कि परमानेंट इन नेचर की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमें हमेशा रहती है डेली रूटीन में, और टेम्परेरी जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से आपको वहाँ पे अराइज होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हियर वी हैव 3 अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज एग्रेसिव अप्रोच, सेकेंड इज कंजर्वेटिव अप्रोच, थर्ड वन इज मॉडरेट अप्रोच। क्लियर? अब इसमें है फर्स्ट एग्रेसिव अप्रोच, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एग्रेसिव अप्रोच कौन सी है, जिसमें हम यहाँ पे रिस्क ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट की सिचुएशन भी फिर उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है। तो एग्रेसिव स्ट्रेटजी इज़ व्हाट? इट इज़ वन ऑफ द अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वेयर इन द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल आर केप्ट एट इट्स
मिनिमम लेवल, कि हम वर्किंग कैपिटल का कम से कम इसमें यूज़ करते हैं, मिनिमम लेवल पे हम उसको रखते हैं। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीन्स कि हम इसमें अपना स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करते हैं और इसमें हम वर्किंग कैपिटल को कम यूज़ करते हैं, रिस्क हम इसमें ज़्यादा लेते हैं। शॉर्ट टर्म जो हमारे एसेट्स हैं उन पे हम यहाँ पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, करंट एसेट्स जो हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट टर्म फंडिंग है जो सोर्सेज उस पर डिपेंड करते हैं। बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम फुलफ़िल करते हैं शॉर्ट टर्म फंडिंग से। तो इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी में जो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, द बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज़ दैट लोअर लेवल्स ऑफ फंड आर टाइड अप विद वर्किंग कैपिटल, देयर बाय लीडिंग टू लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट, कि आप वहाँ पे लोअर लेवल फंड रखते हो, लोअर कॉस्ट आपकी वहाँ पे रहती है, जिससे आपका रिस्क और प्रॉफिट दोनों हाई हो जाते हैं। प्रॉफिट भी आपका हाई होता है और इसमें आपका जो बेसिकली है आपका रिस्क भी इसमें हाई होता है। तो अग्रेसिव अप्रोच इज़ व्हाट, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होते हैं, रिस्क हाई होता है, कॉस्ट है कम होती है, लेस कॉस्ट, और आपका प्राइस है वो हाई होता है। कंजर्वेटिव अप्रोच जो आपके हैं यहाँ पे, बेसिकली कंजर्वेटिव अप्रोच क्या हुई, रिस्क फ्री अप्रोच है ये आपकी। इसमें वर्किंग कैपिटल आपकी हाई रिक्वायरमेंट होती है और बेसिकली हम इसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज़ करते हैं, इक्विटी और डेट को, और जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज है उसको हम मोस्टली ओनली फॉर इमरजेंसी ही यूज़ करते हैं। नाउ लॉन्ग टर्म सोर्सेज आर योर परमानेंट इन नेचर ही है, जो हमने किया था परमानेंट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल हम इसमें यूज़ करते हैं, प्लस अ पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हम इसमें जो यूज़ करते हैं। जब भी इसमें आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल यूज़ करते हैं उसकी फाइनेंसिंग हम लॉन्ग रन से करते हैं। एग्रेसिव में उसकी फाइनेंसिंग हम शॉर्ट रन से कर लेते हैं, इसमें हम लॉन्ग रन से करते हैं। और इसका कुछ ही पार्ट जो है हमारा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का, उसका कुछ पार्ट हम शॉर्ट रन से फाइनेंस करते हैं, मोस्टली हम इसको लॉन्ग रन से ही फाइनेंस करते हैं। ये रिस्क फ्री अप्रोच है आपकी, ठीक है। इट इज़ एन अप्रोच, वन ऑफ द अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल वेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज अ स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट अ हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इन करंट एसेट्स। हाई अमाउंट हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, हाई इन्वेंट्री रखते हैं, रिस्क नहीं लेते किसी भी टाइप का, और आप इसमें जो भी है अपनी फंडिंग करते हो आप लॉन्ग रन से करते हो। क्लियर। अब है हमारी थर्ड लास्ट वन, मॉडरेट हेजिंग और मैचिंग अप्रोच। तो ये दोनों का आपका मैचिंग अप्रोच है कि मॉडरेट स्ट्रेटजी है, इसमें आपके इन बिटवीन आप दोनों अप्रोचेस को ही यूज़ करते हो इसमें, ठीक है। एग्रेसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच का ये आपका यहाँ पे मिक्स मैच है। तो इसमें आपका क्या है, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम रिस्क और रिटर्न में, ठीक है। बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न इज मेंटेन इन ऑर्डर टू बेनिफिट मोर बाय मोर इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स। तो ये जो आपकी अप्रोच है बेसिकली, इसमें हम टोटल वर्किंग कैपिटल जो हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं परमानेंट और टेम्परेरी से। परमानेंट के लिए हम फिक्स कैपिटल के लिए हम बेसिकली जो यहाँ पे अमाउंट लेते हैं नॉर्मल बिजनेस के लिए, ठीक है, वो हम यहाँ पे फिक्स के लिए अपना लॉन्ग रन से ले लेते हैं, और टेम्परेरी के लिए हम यहाँ पे जो सीजनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको हम शॉर्ट रन से कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फंडिंग होती है कि परमानेंट फिक्स वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज लॉन्ग रन से होंगे और आपके टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है जो वर्किंग कैपिटल की, उसके सोर्सेज आपके शॉर्ट रन से आप वहाँ पर उनको यूज़ करोगे। क्लियर। तो ये 3 मेन अप्रोचेस थी आपकी, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव एंड द हेजिंग अप्रोच जो उनकी मैचिंग अप्रोच है, ठीक है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको आपको कंसीडर करना पड़ता है जब आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का टास्क परफॉर्म करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपकी वर्किंग क्या है, आप प्रोडक्शन का टास्क करते हो, जस्ट ट्रेडिंग करते हो, कि आपका बिजनेस का वहाँ पर नेचर क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की। साइज़ क्या है, ठीक है, स्मॉल लेवल पे है आपका यहाँ पे, या फिर आप लार्ज स्केल पे वहाँ पे प्रोडक्शन करते हो, डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, कि ये आपका कोई सीजनल है, कैसे रन करता है, कॉस्ट कितनी आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपका बेसिक मोटिव क्या है, ग्रोथ और एक्सपेंशन करने के लिए आप फर्दर रन कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे मैनेजमेंट करोगे। क्या टर्म्स हैं आपकी, कि क्रेडिट पे परचेज करते हो,
ठीक है, क्रेडिट पे सेल करते हो या फिर कैश पेमेंट होती है, क्या कंडीशंस हैं, क्या टर्म्स हैं, सप्लाई कैसे आपकी वहाँ पे रन करती है, आपके उनके सप्लायर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, मार्केट कंडीशन कैसी है आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि आपको क्या पे प्रोवाइड है, कैसे उसके अकॉर्डिंग रन कर रहे हो, बिजनेस साइकिल कैसे रन कर रहा है, कि अभी सिचुएशन किसकी है, इन्फ्लेशन कैसे रन कर रहा है आपका, अदर वन साइकिल कौन सा रन कर रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल आपके कैसे रन कर रहे हैं, ठीक है, टर्नओवर रेट कितनी है, कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, सीजनल वेरिएशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करते हैं, अदर फैक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना होता है। तो ये हैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो ये बेस था व्हाट इज़ योर वर्किंग कैपिटल। फर्दर कंसेप्ट क्या है वर्किंग कैपिटल का, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वर्किंग कैपिटल की, नीड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट, कैसे हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। अप्रोचेस मेन है, 3 टाइप ऑफ अप्रोचेस वी हैव हियर, उनके अकॉर्डिंग हम वर्किंग कैपिटल के टास्क को परफॉर्म करते हैं, और ऑल्सो कंसिडर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ओके देन, थैंक यू।